खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए। सच। शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार तभी संभव है जब शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच बेहतर तालमेल और आपसी विश्वास कायम हो। लेकिन बक्सर जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। नियमावली के अनुसार सेवा के 12 वर्ष पूरे होने पर जिन नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रमोशन मिल जानी चाहिए, उन्हें 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी प्रमोशन के लिए विभागीय कार्यालयों की चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षक नियमावली के तहत राज्य के कई जिलों में नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रमोशन का लाभ दिया जा रहा है। वहीं बक्सर जिले में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। यहां ना तो प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की गई और ना ही इससे संबंधित कोई आधिकारिक पत्र पर जारी किया गया। इससे शिक्षकों में गहरा असंतोष और नाराजगी व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर 25 जनवरी को जिले के बुनियादी विद्यालय परिसर में नियोजित शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद शिक्षकों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने नियमावली के अनुरूप शीघ्र कालबद्ध प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। नियोजित शिक्षकों संघ के जिलाध्यक्ष संजय उपाध्याय ने कहा कि प्रमोशन शिक्षकों का वैधिक अधिकार है और इससे अनावश्यक देरी पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं की गई तो शिक्षक आंदोलन को मजबूर होंगे। इस मौके पर शिवजी दुबे, अनीता यादव, नरोत्तम द्विवेदी, अविनेश पांडे सहित बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में शिक्षा विभाग से न्याय संगत कार्रवाई की मांग की और कहा कि प्रमोशन में हो रही देरी से शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है, जिसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। जी, हम लोग बक्सर जिला के नियोजित शिक्षक हम लोग हैं। हम लोग के वर्षों से लंबित जो मांग है कालबद्ध प्रोन्नति का, जो कि 12 साल की सेवा अवधि पर देना है, और जिलों में भी लगातार लेटर निकल रहा है नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने के लिए। यहाँ भी 1 महीना पहले हम लोग डिपो स्थापना को लेटर रिसीव कराए थे, तो अभी तक कोई हम लोग पर उस पर नहीं हुआ। तो आज हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से हम लोग बात किए। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही आप लोग की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग आज बुनियादी विद्यालय में आए। समस्या तो शिक्षक के साथ आती ही है। जी जी जी, लेकिन समाधान बस कहने पर होता है। समाधान देखिए, हम लोग का नियमावली जब हम लोगों को पहले था कि 8 साल पर हम लोगों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलना था, 12 साल पर प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति। तो जैसे 8 साल पूरा हो जाता है तब तो पता चलता है कि सरकार नियमावली चेंज कर देती है। जब हम लोगों को लाभ मिलना रहता है तो सरकार नियमावली चेंज कर देती है। तो मजबूर होकर के शिक्षकों को सड़क पर आना पड़ता है। हम लोग कोई नहीं चाहते हैं कि हम लोग अपना काम छोड़ करके, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग का हक है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे ही। हम लोग अपनी मांग के लिए हम लोग को आना पड़ता है। तो क्या ज़रूरत है, सरकार समय से हमारी मांग पूरी कर दे। हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने का। क्या लग रहा है कि मांगें पूरी होंगी आपकी? अभी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है, देखते हैं। आश्वासन तो कागजों में सीमित हाँ, आश्वासन तो मिलता है, लेकिन देखते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन समय दिया गया है। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग आगे के लिए रणनीति, अगर इस पर काम नहीं होगा आप लोगों का, तो क्या आगे आंदोलन? आगे हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात किया जाएगा, क्योंकि 2020 नियमावली में स्पष्ट हम लोगों को प्रावधान है कि इन लोगों को 12 साल की सेवा पर कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए। उच्च न्यायालय का भी आदेश है। 10 दिन के लिए आप लोगों को मतलब कि जी 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 आश्वासन दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने बताए हैं कि आप लोग एप्लीकेशन लिखिए, साइन इन करके दीजिए, और जिस जिला से लेटर निकला है उसका भी जिक्र कर दीजिए, प्रतिलिपि लगा दीजिए। प्रतिलिपि लगा। शिवजी दुबे मिला है, क्या कार्रवाई होने की आशंका है? जी, अभी जैसा कि हमारे साथी लोगों ने बताया कि कालबद्ध प्रोन्नति के लिए हम लोग डीओ सर से मिले हैं, और उनके द्वारा जिस तरह से सकारात्मक विचार रखा गया, उससे हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोग के पक्ष में पत्र निकालने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और हमको विभाग पे हमेशा से हम लोग भरोसा रहा। हम लोग 3 और 5 से आज तक
विभाग और अपने नियमावली के तहत ही कार्य करते आए हैं और इसका 100% हम लोगों को विश्वास है कि प्रोन्नति का पत्र हमारे जिला में भी जल्द से जल्द निकलेगा। ऐसा हम लोगों को डीओ सर के बाद से लगा। ऐसा नहीं होगा फिर क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोगों से मिलेंगे, अपना आगे जहाँ तक जा सकते जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो सर्विस होती है वो उसके नियमावली पर आधारित होती है और हम अपनी नियमावली के आधार पर ही अपनी मांग कर रहे हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो हम अलग से मांग रहे हैं। तो और कोई भी अधिकारी जो है वो पहले ये देखता है कि इनके में क्या क्या चीज़ है। सभी पढ़े लिखे हैं, सभी जानकार अधिकारी हैं, इसलिए नहीं का तो प्रश्न ही नहीं है। हम लोग को जो 10 दिन का वो समय दिए हैं उस पर हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो पत्र निकालेंगे। किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे तक और जाएंगे जहाँ तक हमारी मांग पूरी हो। पहले भी बात हुआ था क्या कि आप लोग आ जाए हैं? नहीं, इसके पहले हम लोग डीपीओ स्थापना को पत्र दिए थे। आज चूँकि हमारी बैठक थी और संडे के चलते सारे शिक्षक जुटे हुए थे और उसमें डीओ सर भी अपने काम में लगे हुए थे, तो हम लोगों को लगा कि मिलकर से उनको हम लोग मिल के अपनी बात उनसे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और उनका सहयोग बहुत अच्छा मिला हम लोग। अनीता यादव, नियोजित शिक्षक है जी। अपनी मांगों को रखे हैं यहाँ पर, तो क्या आश्वासन मिला है और क्या कार्रवाई होगी इस पर आप लोगों की? अभी डीओ साहब ने सकारात्मक सुझाव दिए हैं और डीओ साहब ये भी हमारा जिला 12-13 वर्षों से प्रधानाध्यापक विहीन था, कार्य चल रहा था। उन्होंने बड़ी सकारात्मक रूप से कहे कि प्रमोशन दिए और हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। हम लोग कहें कि सर अन्य जिला में भी ऐसा कार्य हुआ है और नियमावली का हवाला देते हुए तो सर ने कहे कि आप नियमावली और अन्य जिला का जहाँ का पत्र निकला है उसको उसमें प्रतिलिपि लगा करके और यहाँ दे दीजिए। हम लोग 1 हफ्ते दे देंगे, आज 1 हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे, नहीं तो हम लोग फिर डीएम साहब से वहाँ ज्ञापन दे करके वहाँ मिलेंगे। यदि वहाँ से नहीं होता है तो जो CS महोदय हैं वहाँ जा कर के हम अपनी सकारात्मक बात 10 दिन का रखेंगे। आश्वासन मिला है आपको ना? जी मिला है। तो क्या 10 दिन में कार्रवाई और- होगी, क्या कीजिएगा आप लोग? तो जा कर के हम और ऊपर जाकर मिलेंगे अधिकारी से, तो भाई क्यों ऐसा, बिहार में 38 जिला है तो 38 नियम तो होगा नहीं, किसी एक ही नियम के तहत पूरा राज्य चलता है। और नियमावली का हवाला भी दिया गया है, नियमावली का प्रतिलिपि भी लगाकर हम लोग देंगे। जो 2020 नियमावली है उसमें जो कालबद्ध प्रोन्नति है और जितनी जो सुविधाएं हैं, और डीओ साहब ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं हम करेंगे और आकर सर किए भी हैं। ये प्रधानाध्यापक में प्रमोशन दिए हैं पुराने लोगों का, तो हम लोग को वही मन में आशा और पूर्ण विश्वास है कि नहीं निश्चित रूप से नियमावली का हवाला देते हुए हम लोग को प्रोन्नति मिलनी ही मिलनी है। जी, पर्ची आपको। संजय उपाध्याय, यह मोर्चा का हम लोग शुरू से ही है, शिक्षक संघ जिला। दादा बोलिएगा तो कहीं नहीं लेना, बोलिए।